जैसा आप सभी को पता है कि एडीओ की वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर जो सीजी व्यापम का आया है ना, तो उसमें जो है एडीओ एग्ज़ाम का जो है डेट दे दिया गया है। अब एडीओ का जो पोस्ट आएगा, सबसे यहाँ पे बड़ा सवाल है कि भाई इसका आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस अगर आपके पास है, पाठ्यक्रम है, तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एज पर द सिलेबस। जो प्रीवियस सिलेबस था वही पाठ्यक्रम, वही सिलेबस जो है हम ले करके आए हैं। जहां ध्यान रखिएगा, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली भर्ती होती है, इसलिए इसके पाठ्यक्रम में जो है पंचायत, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इन सब के क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एडीओ जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, इसमें अगर आप जो है आप एक पोस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, इसका जो आप सिलेबस जो है कवर करना चाहते हैं, तो भाई आप जो है जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, साथ ही साथ हम आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल और जो है वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनने के लिए आपको स्ट्रेटजी जो बनानी है, उसके लिए पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस जो है क्या रहेगा, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, परीक्षा पद्धति जो रहेगी ना, आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। समझ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, 150 अंकों का प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। ये बात तो आपको समझ आ गया है कि सीजी व्यापम का पैटर्न ऐसा ही होता है। पाठ्यक्रम में अगर देखें तो देखिए, 5 तरह के जो है सिलेबस आपके रहेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेषकर आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अच्छे से करना है। दूसरा देखिए, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी जो है सेकंड नंबर पे है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज की जानकारी, ठीक है। चौथे नंबर पे देखिएगा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो जितने भी योजना चल रहे हैं ग्रामीण विकास के संदर्भ में, वो आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। अब पांचवा जो रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट की तैयारी जो है आपको अच्छे से करनी है अगर आप एडीओ बनना चाहते हैं, ठीक है। एक ग्रामीण जो है, अगर बात करें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अगर आप एडीओ बनना चाहते हैं, ठीक है, विकास विस्तार अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी होगी। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे सब टॉपिक दिया है किस तरह से सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, 30 अंक का 30 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में, जिसमें इकाई नंबर 1 में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं रहेंगी। दूसरे इकाई में देखिएगा, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक। थर्ड इकाई पर रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। फोर्थ जो यूनिट दिया है उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। पांचवी इकाई की बात करें तो संगीत एवं नृत्य का यहाँ पे जो है टॉपिक दिया गया है। छठवीं इकाई में देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जनजातीय, जनजातीय भी आपको अच्छे से कवर करनी है। तो यहाँ से दिए हुए 30 अंक के प्रश्न इन सभी टॉपिक से मिलेंगे, 30 प्रश्न मिलेंगे 30 अंक के लिए। क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। और जो आजीविका संबंधित जो योजना है, वहाँ से भी 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट हैं, सभी में से जो है आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सब में 30-30 अंक आपको देखने को मिलेंगे। सब हिंदी भी 30 अंक आएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा रहेगा। अब पंचायती राज की भी 30 अंक के रहेंगे, ठीक है। आजीविका संबंधित जो योजना है ना, उसमें भी 30 अंक के 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 7 इकाई जो है, 7 इकाई के अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे। पहला, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इकाई जो है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। थर्ड इकाई पे बात करें तो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। चौथी इकाई की बात करें तो संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, ये सब जो है चौथी इकाई के अंतर्गत आने वाला है। पांचवी इकाई में देखिएगा, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था किस तरह से है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। छठवा इकाई देखें, यूनिट नंबर 6 की बाजार, बाजार से क्वेश्चन आएंगे। मार्केट जो होता है, इसका परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार जो है, तरीके क्या रहेंगे, ये सब, ठीक है। सातवीं इकाई में देखिएगा, पशु
पशुधन उत्पाद और प्रबंध। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो 7 इकाई टोटल दिया है, 30 अंक के लिए ये सब्जेक्ट भी रहने वाला है, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, आगे देखें, पंचायती राज की जानकारी, यहाँ से भी 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे पूरे के पूरे। यहाँ पे अगर देखें 7 इकाई, इसमें इसको भी बांटा गया। सबसे पहला इकाई देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन की विशेषता, आपको 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इकाई में देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा। 3rd इकाई पे देखिएगा, तीसरा यूनिट है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना। 4th इकाई पे देखिए ग्राम पंचायत के कृत्य क्या क्या होते हैं। ठीक, 5वीं इकाई पे देखिए ग्राम सभा दिया है। 6वीं इकाई पे ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य। 7वीं इकाई की बात करें तो पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ये 7 इकाई से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 30 अंक के लिए 30 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। यहाँ आप देखेंगे 30 अंक के 30 प्रश्न यहाँ से भी पूछेंगे। यहाँ 6 इकाई है। इकाई नंबर 1 में जो है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। दूसरे इकाई में देखिए ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। इसमें महात्मा गांधी का राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम है, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब जो है योजना की जानकारी आपको होनी चाहिए। और भी जो योजना है वो भी आप करंट में जो चल रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 3rd इकाई की बात करें तो सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, 4th इकाई की बात करें, ध्यान रखिए यहाँ पे जो पुराना सिलेबस है इसलिए महतारी वंदन योजना नहीं दिख रहा होगा, यहाँ महतारी वंदन योजना को भी ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे बहुत सारी योजना जो करंट में चल रहे हैं अभी फिलहाल, वो भी आपको पढ़ के जाना है। 3rd में देखिएगा सामाजिक अंकेक्षण है, और 4th इकाई में देखिएगा ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की क्या भूमिका रहेगी, वहां से क्वेश्चन आएंगे। 5वीं इकाई में देखिए तो आपको जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ये पढ़ के जाना है। 6वीं इकाई में जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य और योजना, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। 30 अंक के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं सामान्य हिंदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आप जो है अपना अपना नंबर नहीं कटा सकते, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ बहुत आपको पूरी कोशिश करनी कि पूरे में पूरे मार्क्स आपके आएँ। ठीक है, लेकिन ये भी आसान नहीं होता जब तक आपका अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए 6 इकाई है। वर्ण विचार जो है स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन आदि, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा देखिए शब्द विचार जो है शब्द रूप शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द जो भेद होते हैं, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी शब्द, इससे क्वेश्चन बनेंगे। 3rd इकाई में आपका शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय समास, अनेक शब्दों के वाक्यांश, ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। 4th इकाई की बात करें पदों पद भेद, संज्ञा संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम विशेषण क्रिया, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। 5वीं इकाई में देखिएगा वाक्य परिचय, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, पदक्रम क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, 6वीं इकाई में बात करें तो रचना है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 30 अंक के 30 प्रश्न यहाँ से रहने वाले हैं, और ये जो है आपका स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट रहेगा अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है प्रीवियस जब एडीओ का वैकेंसी आया था उसका सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस कर दिए, ताकि आपको अपना स्ट्रेटजी बनाने में आसान हो। ठीक है, आप अपने स्ट्रेटजी बना करके जो है आगे के जो आगामी एग्जाम है एडीओ जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो एग्जाम होना है उसके लिए जो आप अपना प्रिपरेशन जो है टॉप में रख सकें, और बढ़िया से यहाँ पे एक मार्क्स जो है आप गेन कर सकें और एक पोस्ट आप ले सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।